एक बार सर रतन टाटा को पूछा गया कि हाउ डू यू मैनेज टू टेक राइट डिसीजंस। इस पर सर रतन टाटा बोले, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई बिलीव इन टेकिंग डिसीजंस एंड देन प्रूविंग देम राइट। अब इसका क्या मतलब है, एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं सर रतन टाटा की लाइफ से। तो 1999 के टाइम पे सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका लॉन्च करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो अफोर्डेबल हो, हर कोई अफोर्ड कर सके, इंडियंस लोग उसमें ट्रैवल कर सके और वो बजट फ्रेंडली हो। तो फिर सर रतन टाटा ने टाटा इंडिका का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। इवेंचुअली कार बन के लॉन्च हो गई, लेकिन कार उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, कार उतनी ज़्यादा सेल्स नहीं कर पा रही थी। अब जब इतने सारे प्रॉब्लम हो रही थी तो कंपनी लॉस में जाने लगी। टाटा ने सोचा कि यार इस कार को बेच देना चाहिए। फिर सर रतन टाटा ने इस कार को बेचने के लिए बायर्स ढूंढे और अल्टीमेटली एक बायर मिला जो था बिल फोर्ड। तो फोर्ड मोटर्स टाटा की जो इंडिका थी उसको खरीदने के लिए रेडी हो चुका था। अब बात क्या आ जाती है कि ऑलमोस्ट सारी डील्स कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन एन मौके पर बिल फोर्ड ने बोला कि आपको जब इस बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं था तो आप इस बिजनेस में आए ही क्यों? आपकी कार खरीद कर हम आपके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। अब सोच के देखो कि ये एक ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा खुददार है, जो अपनी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उस पर्सन के लिए कितनी बुरी होगी। तो फिर सर रतन टाटा ने उस डील को वहीं पे कैंसिल कर दिया और वापस इंडिया आ गए। इंडिया अगर अपनी पूरी टीम को बोला कि डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, इस कार को सक्सेसफुल बनाओ और बनाओ, दैट्स इट। एक साल के अंदर में वो कार के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई एंड ऑल, और उस कार का कॉस्ट भी कम कर दिया गया। उस कार को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी टीम ने जी जान लगा दी और एक साल के बाद वो कार सक्सेसफुल बनने लगी। उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, वन ऑफ द हाइएस्ट सेल्स अचीव किया उस कार ने। अब सोच के देखो कि सर रतन टाटा ने अगर सोचा होता कार लॉन्च करने से पहले कि यार ये कार चलेगी नहीं चलेगी, तो शायद वो इंडिसीजन के अंदर रह जाते और कभी डिसीजन नहीं ले पाते। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने डिसीजन लिया और फिर बाद में उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि डिसीजन गलत हुआ। तो डिसीजन गलत होने के बाद क्या करना चाहिए उन्होंने उसके बाद सोचा। अगर पहले सोचती कि अगर फेल हो जाएगी तो बेच दूंगा, नहीं, चीज़ें इस टाइप से काम नहीं करती। तो फिर उन्होंने बेचने का सोचा। फिर सोचा कि यार शायद बेचना गलत डिसीजन हो जाएगा, तो फिर उन्होंने वापस एक डिसीजन लिया कि कार को चलाना है, और फिर चलाने के बाद उन्होंने वापस एग्जीक्यूशन किया और फिर इसके बाद उनका डिसीजन सही हो गया। वॉट डज इट शो? इट शोज कि हमको डिसीजन लेना पहले जरूरी है। देखो, अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन को फेल होने के लिए कितने परसेंट चांसेस है? 50% चांसेस है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करें, कितने चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा? 50% चांसेस है। और 50% ये भी चांसेस है कि वो फेल हो सकता है डेफिनेटली। अगर आप एक डिसीजन नहीं लेंगे तो 100% चांसेस है कि वो डिसीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं। हम लोग रॉन्ग डिसीजन से बचने के लिए इनडिसीजन वाले स्टेट में आ जाते हैं, और इनडिसीजन सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे ना, तब तक कि आपका कोई चांस नहीं बनेगा कि आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। आप अगर बड़ा पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखते हैं, तो आपको पहले डिसीजन लेने की जरूरत है। गलत होना सही होना वो बात का मैटर है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी कुछ लिमिटेड कैपेबिलिटीज है, हम चाहकर भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोग बस छोटा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली बात है, हमको उन्हीं चीजों को वैल्यू करने की जरूरत है और हमको एक्शंस लेने की जरूरत है। 90% लोग यही गलती करते हैं, वो इनडिसीजन को प्रेफर करते हैं और रॉन्ग डिसीजन। जबकि ये होना चाहिए, रॉन्ग डिसीजन इज फार बेटर देन इनडिसीजन। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनने हमेशा एक ही चीज के ऊपर फोकस किया है, टेक अ डिसीजन देन प्रूव इट राइट। ओके, तो आप भी चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे लीडरशिप के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, अगर आप भगवत गीता से इंस्पायर्ड होकर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप लॉर्ड बुद्धा से विजडम एक्वायर करना चाहते हैं, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं और आप फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, तो मैंने कोर्स बनाया है लीडरशिप 360। आप नीचे दी हुई लिंक को क्लिक करके उस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ या एक लो बजट इन्वेस्टमेंट के साथ, तो मैं आपके लिए उसमें भी मदद कर सकता हूँ। उसका भी एक लिंक गिवन है नीचे में, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और आप अपने लिए एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो। ओके, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।